पाण्याची परिस्थिती लय बिकट आहे आम्हाला. This is मराठवाड़ा, the most backward region of महाराष्ट्र. बट बैकवर्ड कौन से डिपार्टमेंट में? तो सभी डिपार्टमेंट में. जैसे कि लिटरेसी देखो, पूरे महाराष्ट्र में सबसे कम लिटरेसी मराठवाड़ा में है. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा कम है, भयंकर गरीबी, लेबर माइग्रेशन. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज पानी की समस्या. अभी जब आप महाराष्ट्र को पिक्चराइज करते हो तो आपकी आंखों के सामने क्या आता है? एक डेवलप स्टेट, एडवांस स्टेट, एक उन्नत राज्य, जो कि है भी. यार देश के जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे आता है. इंडिया के टोटल जीडीपी का 13.46% कंट्रीब्यूशन अकेला महाराष्ट्र करता है. बट इन द सेम महाराष्ट्र अकेला कोकण रीजन जो है ना, वो पूरे महाराष्ट्र का 39% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है, जिसमें 20% तो अकेला मुंबई से आता है. ओवरऑल मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, ये पूरे महाराष्ट्र का 54% कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी का. तो अगर आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया होगा तो नागपुर छोड़ के यहाँ पे कोई भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र कोकण के बाहर से नहीं है. महाराष्ट्र में जो भी कुछ डेवलपमेंट होता है ना, ये खाली वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोकण में ही होता है. इसका मतलब ये कि मराठवाड़ा, खानदेश एंड विदर्भ आर द नेग्लेक्टेड रीजन ऑफ द महाराष्ट्र. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25, विदर्भ रीजन कंट्रीब्यूट करता है 15% ऑफ द जीडीपी ऑफ महाराष्ट्र, जबकि मराठवाड़ा कंट्रीब्यूट करता है मात्र 11%. तो ये मराठवाड़ा रीजन का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे. तो देखो, अभी ये जो मराठवाड़ा रीजन है ना, ये जो निजाम था ना हैदराबाद का, उसके अंडर आया करता था. सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जिस टाइप का इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे, मुंबई या थोड़ा बहुत नागपुर रीजन को मिला ना, वैसा इन्वेस्टमेंट भाई ये मराठवाड़ा रीजन को नहीं मिला. अभी अपना इंडिपेंडेंस हुआ 1947 को, महाराष्ट्र बना ऑब्वियसली. बट ये जो मराठवाड़ा रीजन का जो इंटीग्रेशन महाराष्ट्र में हुआ ना, वो हुआ फर्स्ट में 1960 को. मीन्स महाराष्ट्र के बाकी के रीजन को ऑलरेडी हेड स्टार्ट मिल चुका था. बट जो विकास की गति मराठवाड़े में आई ना, वो 1960 के बाद आई. अभी लोकेशन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी रीजन के डेवलपमेंट में. अभी ये जो मराठवाड़ा है ना, ये महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट में आता है, जो कि लैंडलॉक रीजन है. बट इससे भी बड़ी समस्या क्या पता है आपको? मराठवाड़ा ना रेन शैडो रीजन में आता है. अभी ये जो रेन शैडो रीजन है ना, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ. महाराष्ट्र के वेस्ट में है वेस्टर्न घाट, जिसे अपन सह्याद्री भी कहते हैं. अभी जब बारिश के बादल समंदर से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ आते हैं ना, तो वो पहले टकराते हैं वेस्टर्न घाट्स को, और टकराने के बाद वहाँ पे होती है बारिश. इसी की वजह से जो कोंकण रीजन है, यानी जो कोस्टल रीजन है ना, वहाँ पे बहुत बारिश होती है ना. बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट, जो बारिश के बादल महाराष्ट्र के इंटीरियर में आने को होना था ना, वो आ नहीं पाते, क्योंकि वो वहाँ पे टकरा के रुक जाते हैं. और इसी की वजह से महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट में ना एक रेन शैडो रीजन बन जाता है. और यही रेन शैडो रीजन में आता है मराठवाड़ा, जिसके वजह से मराठवाड़ा में बहुत कम बारिश होती है. कोंकण और वेस्टर्न घाट्स के ऊपर 3000 मिलीमीटर का एनुअल रेनफॉल होता है, जबकि मराठवाड़ा में खाली 882 मिलीमीटर का बारिश होती है. अभी जिस रीजन में इतनी कम बारिश होती हो, वहाँ पे गन्ने की खेती करने का क्या लॉजिक बनता है बताओ? शुगर केन फार्मिंग को बहुत ज्यादा पानी लगता है. शुगर केन फार्मिंग जो ग्राउंड वाटर जो होता है ना, उसको भी डिप्लीट कर लेता है. मराठवाड़ा का जो टोटल इरिगेटेड लैंड है, उसका 27% हिस्सा अकेला शुगर केन फार्मिंग का है. तो मराठवाड़ा में शुगर केन की फार्मिंग क्यों हो रही है? अभी यही शुगर केन फार्मिंग से बनता है इथेनॉल. अभी आपको अगर 1 लीटर इथेनॉल बनाना होगा ना, तो आपको लगता है 2860 लीटर का पानी. अभी जिस प्रदेश में इतनी पानी की समस्या हो, ऊपर से बारिश ही नहीं हो रही, वहां पे पहले आप शुगर केन फार्मिंग कर रहे हो, और उतना ही नहीं, और इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए आप इतने लाइसेंस भी मांग रहे हो. तो ये ओवरऑल क्या इकोसिस्टम है? एंड आई मस्ट टेल यू दैट विदाउट द पॉलिटिकल बैकिंग ये इतना सारा कारोबार नहीं हो सकता. अभी ये जो पानी की समस्या है खाली एग्रीकल्चर को अफेक्ट नहीं करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको भी बहुत अफेक्ट करती है. देखो मैं आपको समझाता हूँ. पानी की समस्या है क्योंकि बारिशें कम होती है. बट अगर पॉलिटिकल विल या प्रॉपर प्लानिंग अगर रहती है ना, तो एक दृढ़ संकल्प अगर होता है ना, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है. बट क्या पॉलिटिशियंस ने मराठवाड़ा के साथ जस्टिस किया है? इसको समझाने के लिए ना अपन जायकवाड़ी डैम का एग्जांपल लेते हैं. गोदावरी का पानी जाता है जायकवाड़ी डैम में. अभी जायकवाड़ी डैम बांधने के पीछे का रीजन ही ये था कि गोदावरी का पानी मराठवाड़ा में लाया जाए, और मराठवाड़ा में जो पानी का जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व किया जाए. बट जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस थे ना, उन्होंने ये पूरा गोदावरी का पानी नासिक, अहमदनगर के डैम्स में डाइवर्ट किया, और जो मराठवाड़े के हिस्से का जो पानी था ना, उनको मिला ही नहीं. और इसी की वजह से जो पूरा इरिगेशन फैसिलिटीज का जो विस्तार होना था, जिस टाइप का विस्तार वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, वो मराठवाड़ा में कभी हो ही नहीं सका. अभी पानी नहीं पहुंचा, इरिगेशन की फैसिलिटीज ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा ना? अलॉन्ग विद दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? अभी ये सब चीजें तो है, बट मराठवाड़ा में ना लिटरेसी का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. मराठवाड़ा में लिटरेसी रेट है 76%, जबकि ओवरऑल महाराष्ट्र के लिटरेसी रेट का
जो परसेंटेज है ना वो 82% है। तो ये साफ दर्शाता है कि मराठवाड़ा में स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो अभी आपको साफ पता चल गया होगा कि जो मराठवाड़ा है ना ये लूप होल है ना, एक विशेष साइकिल में फंस गया है। पानी की कमी है, अभी पानी की कमी के कारण अच्छी फसल नहीं होती, और जब अच्छी फसल नहीं होती जो पूरा समाज होता है ना वो लो इनकम वाली सोसाइटी बन जाती है। अभी जहाँ पे लो इनकम वाली सोसाइटी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होते, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होते प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता तो जॉब क्रिएशन नहीं होती, तो सोसाइटी जो तो फिर से फार्मिंग में चली जाती है, और फार्मिंग तो प्रॉपर हो ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे अच्छा पानी ही नहीं है। अभी पानी नहीं है तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया, बट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिशियंस ना मराठवाड़ा का आज ये हाल है। तो आपका क्या विचार है मराठवाड़ा को लेकर, आप कमेंट करके बताएं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।